हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक बार फिर जो चबूतरा है उसका एक और व्लॉग आ गया है। एंड पूरा व्लॉग उसने फिर से रिज़ा के ऊपर जड़ दिया। मतलब रिज़ा का बर्थडे को कंटेंट बना करके इसने 6-7 व्लॉग तो रिज़ा का बर्थडे, रिज़ा का मिस्ट्री बॉक्स, रिज़ा का सरप्राइज़ बॉक्स, यही कर कर करके पूरा जो 4-5 दिन का जो व्लॉग है ना उसी के ऊपर बनाया। मतलब 4-5 व्लॉग टोटली रिज़ा के नाम पर ही है। एंड आज के ब्लॉग में सबसे पहले ये बोलती है कि मुझे बर्थडे मंथ की बड़ी एक्साइटमेंट होती है। बर्थडे की एक्साइटमेंट नहीं होती है, बर्थडे मंथ की एक्साइटमेंट होती है। तो चबूतरा, जिस तरह से तुम गंवार हो, तुम्हारे अंधभक्त भी उतने ही गंवार हैं। उनको भी पता है कि तुम्हें गिफ्ट्स लेने की कितनी ज़्यादा शौक़ है। मतलब तुम एक छोटे बच्चे को तो छोड़ती नहीं, छोटे बच्चे से तुम गिफ्ट लेते रहती हो, उसे चॉकलेट देती हो, बदले में वो तुम्हें कुछ देता है, तुम फटाक से ले लेती हो। तो एक नॉर्मल छोटे से बच्चे को ये नहीं छोड़ती गिफ्ट लेने के लिए, तो बाकी बड़े बड़े लोगों को ये क्या ही छोड़ेगी। एंड ये चीज़ इसने इसलिए बोली बिकॉज़ बर्थडे क्या है, वो एक दिन का कहानी है। तो एक दिन केक कटिंग होगा, गिफ्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बर्थडे मंथ में तो पूरे के पूरे जब तक बर्थडे नहीं आता तब तक पर डे कुछ न कुछ गिफ्ट मिलते ही रहेंगे। एंड ये गिफ्ट की इतनी बड़ी भुक्कड़ है कि इसे मालूम है कि हम जैसे ही मुझे बर्थडे मंथ स्टार्ट होगा वैसे ही मैं गिफ्ट लेते जाऊंगी, गिफ्ट की भरमार होती जाएगी एंड चबूतरा को खुशी होती जाएगी। तो यही है मेन रीज़न जिस वजह से चबूतरा को बर्थडे से ज़्यादा बर्थडे मंथ की एक्साइटमेंट होती है। बिकॉज़ बर्थडे मंथ में बेशुमार गिफ्ट्स मिलते हैं चबूतरा को अकॉर्डिंग टू हर बर्थडे। एंड इन सब नौटंकी के बाद सबसे अटपटी चीज़ चबूतरा की ये लगती है कि चबूतरा बोल रही है कि बर्थडे की एक्साइटमेंट इसलिए नहीं होती ना फ्रेंड्स, क्योंकि पता नहीं होता ना कि बर्थडे मनेगा कि नहीं मनेगा। मतलब सीरियसली, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक ऐसा हुआ होगा कि इस चबूतरा का बर्थडे किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया होगा। कभी कहीं जा कर के, कभी कहीं जा कर के, कभी कहीं जा कर के हमेशा इसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है और बहुत ही धूमधाम से हुआ है। एंड उसके बावजूद ये चबूतरा बोलती है कि पता नहीं बर्थडे सेलिब्रेशन होगा कि नहीं होगा, इसीलिए एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब हद हो गई गाइस। अब ये सारी नौटंकी ख़त्म हो जाने के बाद चबूतरा बोलती है कि हम लोग जिम जा रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं मिला तो जिम मिल गया। सोचिए, इतने दिनों से इसने जिम का मेंबरशिप लिया हुआ था, लेकिन मजाल कि ये कभी जिम जाएगी। लेकिन अब जब कंटेंट नहीं है, कंटेंट की क्राइसिस चल रही है, क्योंकि बर्थडे मंथ में कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, ना कोई सरप्राइज़, ना कोई गिफ्ट, ना और कुछ, तो बेचारी क्या ही करेगी। उसके पास में दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। तो वापस से बैक टू दी जॉब, यानी अपने जिम में पहुंच गई है वो, ताकि एक कंटेंट मिल जाए। एंड मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये लोग जिस भी जिम में जाते हैं वहाँ इनके अलावा कोई और मेंबर रहता क्यों नहीं। मैडम साहिबा भी अगर जिम में जाती थी जब वो प्रेग्नेंट थी तब वहाँ पर भी उसके पास में कोई नहीं, अकेले। ऐसा कौन सा सुनसान जगह पे जिम है भाई जहाँ पे मैडम के अलावा कोई जा ही नहीं सकता था। एंड वही चीज़ अभी आप चबूतरा के ब्लॉग में भी देख लो कि चबूतरा एंड गुटका किंग दोनों गया है जिम करने के लिए एंड पूरा जिम खाली है, वहाँ पे कोई है ही नहीं। मुश्किल से एक बंदा नज़र आया एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में वो भी नज़र नहीं आया। सोचिए ये लोग कौन सा जिम चूज़ करते हैं जहाँ पे दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं। ऐसा कौन सा खंडर वाला जिम है भाई। बाकी किसी भी जगह पे अगर ये लोग जाएंगे तो तुरंत पापराजी आ जाता है इन्हें कवर करने के लिए, लेकिन जब भी ये लोग जिम जाते हैं, चाहे वो मैडम हो, चाहे चबूतरा हो, जनाब हो, मजाल है कि पापराजी वहाँ पहुँचे इनको कवर करने के लिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है ये ऐसा कौन सा दूर देश में सन्नाटे वाली जगह में, कौन से खंडर वाली जगह में जिम है जहाँ ये लोग जाते हैं और इनके अलावा दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता कि पापराजी वहाँ पहुँचेगा और इन्हें कवर करेगा। एंड इसके बाद ब्लॉग को लंबा करने के लिए झूठ मूठ का सिर्फ झूठ बोलना। चबूतरा बता रही थी कि फ्रेंड्स हम ना पैदल घर जा रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज़ ना रीज़ा कहीं गई है गाड़ी से फ्रेंड्स, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बताओ, जिम में इतना देर तक हमने वर्कआउट किया, इतना ज़्यादा मर गए थे वहाँ पे, बताओ, और अब पैदल घर जाना पड़ेगा। बताओ ऐसा होता है कहीं फ्रेंड्स। और उसके बाद वाले क्लिप में नज़र आया कि चबूतरा कार में बैठी हुई है। मतलब
खाली व्लॉग लंबा करने के चक्कर में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल दो ताकि व्लॉग 5-2 मिनट थोड़ा सा और लंबा हो जाए, क्योंकि दिखाने के लिए कोई कंटेंट तो है नहीं। अरे जब तुम्हें कार पे जाना ही था तो फिर ये झूठ बोलना कि रिज़ा कहीं गई है इस वजह से हमें पैदल घर जाना पड़ेगा अभी इतने दूर से, वो तो सबको पता है चबूतरा कि तुम पैदल घर जाने वाली में से नहीं हो। तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो तुम कैब बुक कर लेती हो या फिर तुम ऑटो में बैठ करके चली जाती हो, चाहे कहीं से भी किसी भी तरह से अरेंजमेंट करके चली ही जाती हो, लेकिन पैदल तो खैर इम्पॉसिबल। तुम्हें 10 मिनट का वॉक करने में तो तुम्हें नानी याद आ जाती, तुम पैदल घर जाओगी तब तो तुम्हारा समझो कि तुम्हारा पूरा डे का वर्कआउट हो जाएगा। तो ये सब सिर्फ नौटंकी रहती है इसकी, ताकि ये व्लॉग को लंबा कर सके एंड झूठ बोल सके, क्योंकि बिना झूठ का ना व्लॉग स्टार्ट होना है ना एंड होना है, ये तो इनकी पुरानी आदत है। एंड आजकल इसे हर चीज़ में अपने भाई से कंपटीशन करने की बड़ी मतलब चस्का चढ़ा गया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ध्यान होगा कि जनाब ने भी बच्चों को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें ताज लेकर के जाएंगे एंड लेकर के गए। एंड वहाँ पे ड्रामा जो हुआ था कि सब कुछ देख करके, प्राइस देख करके जनाब बस एक कटलेट खिला दिया बच्चों को, एक कबाब खिला दिया एंड वहाँ से रफ़ा दफ़ा कर दिया। तो चबूतरा ने सोचा कि मैं महान बनूंगी, मैं ताज लेकर के जाऊंगी एंड मैं बच्चों को खूब इंजॉय कराऊंगी। तो चबूतरा के साथ भी वही कहानी हुई, सेम टू सेम। उसने भी बच्चों को बस एक कोल्ड कॉफ़ी पिलाया एंड वहाँ से कल्टी मार दिया। एंड अब फिर से चबूतरा सेम चीज़ दोहरा रही है। कुछ टाइम पहले आप लोगों को याद होगा कि स्टारलेट ऑफ द ईयर का जो खिताब था जो जनाब को मिला था दुबई में, वहाँ जनाब दुबई गए हुए थे एंड अपनी प्यारी माशूका, अपनी प्यारी मैडम साहिबा को लेकर करके। एंड बच्चों का बड़ा मन था कि वो जाएं, बट जनाब एंड मैडम ने बच्चों को साथ में लेकर के नहीं गया। आई गेस रेहान उनके साथ में गया था, बट रिज़ा उनके साथ में नहीं गई थी। एंड अब फिर से चबूतरा ने नया कंपटीशन स्टार्ट किया है अपने भाई के साथ में कि आप बच्चों को लेकर के दुबई नहीं गए थे ना, अब मैं बच्चों को लेकर के दुबई जाऊंगी एंड बच्चों की नज़र में महान बनूंगी। तो बच्चों को दुबई ले जाने का जो बात है, ये जो खुलासा है वो चबूतरा ने अपने व्लॉग में किया। आप लोगों ने देखा होगा कि मिस्ट्री बॉक्स में चबूतरा ने दुबई की एक एनवेलप था, टिकट तो नहीं बोल सकते आप उसको बिकॉज़ अभी इनका कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कब जाएंगे, लेकिन रिज़ा के नाम पे दुबई का एक पैम्पलेट बनाया हुआ था इन लोगों ने, एक छोटा सा, कि रिज़ा एंड रेहान दोनों को वो लोग दुबई लेकर के जाएंगे अपने साथ। मतलब कि जनाब के साथ में कंपटीशन करना, जनाब को नीचा दिखाना, जो जो जनाब एंड मैडम करेंगे सेम चीज़ करना, ये चबूतरा की एक तरह से कंपलसरी आदत बन चुकी है। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग चबूतरा डालेगी वो प्रॉपर वे में होगा दुबई के आगे के एडवेंचर या फिर दुबई जाने की ट्रिप हमारी ऐसी है वैसी है, इस दिन का टिकट हुआ है, इतने पैसे लगे हैं। जैसा कि गुटका किंग ने पहले ही बोल दिया था कि एक में 7 लाख का इनाम है और एक में नॉर्मल इनाम है। मतलब आप लोग उसी समय अनुमान लगा लेना चाहिए था कि ज़रूर कुछ एक्सपेंसिव या फिर हाई फाई कुछ इसने किया होगा। तो ये दिमाग तो खैर चबूतरा की है बिकॉज उसे कंपटीशन करने की आदत है, वो भी अपने ही फैमिली मेम्बर्स के चलते, क्योंकि अपनी फैमिली मेम्बर से कंपटीशन करेगी तो ही तो चबूतरा आगे निकल पाएगी। क्योंकि उसके जैसा डंप इंसान, उसके जैसा बिना दिमाग वाला इंसान तो दुनिया में दूसरा और कोई है नहीं कि जिसके साथ वो कंपटीशन कर सके। तो अपने लेवल का इंसान उसे अपने घर पे ही मिल जाता है, उन्हीं के साथ वो कंपटीशन करते रहती है एंड दूसरे को नीचा दिखाते रहती है। तो खैर आगे के ब्लॉग्स में यही देखने को मिलेगा कि कब ये लोग दुबई जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो उस ब्लॉग का इंतज़ार करते हुए आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।